अब पूर्व राजनयिक योगेश गुप्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रविंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रविंदर सर, सबसे पहले ये जो साजिश का खुलासा हुआ है, ये डॉजियर आखिर कितने बड़े सबूत हैं? क्योंकि ऐसे तमाम सबूत पहले भी सामने आ चुके हैं जिसके खिलाफ एक्शन की बात कही गई। थैंक यू सुरभि जी, प्लेजर ऑनर आपके साथ और इस टीम पैनल के साथ। देखिए, मैं डॉजियर पे नहीं जाऊंगा ज्यादा, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। मैं उससे भी इंपॉर्टेंट जो आपने बात शुरू करी थी उसकी बात करता हूं, चाइना का हाथ के पीछे। भारत के साथ कनाडा जो कर रहा है, ट्रूडो जो कर रहा है, इसमें चाइना का हाथ नहीं है। पर चाइना ने जो कनाडा में इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करा था उसका असर है। अभी आपके कोलीग जो बता रहे थे ना, कनाडा में इस समय डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, एक मिनट, कनाडा के अंदर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो इलेक्शंस हुई थी 19 की और 21 की, उसमें चाइनीज एजेंट्स ने लिबरल पार्टी यानी कि ट्रूडो पार्टी को जितवाया था और दूसरों को हरवाया था। इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी सरकार के पास, उस समय भी ट्रूडो की सरकार थी, उनके पास रिपोर्ट्स थी, पर उन्होंने वो रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं करा। उसको लेकर बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ अखबार में अभी साल भर पहले कि ट्रूडो की सरकार ने ये बात छुपाई और उसके बाद कमीशन बिठाया इत्यादि। अभी जो कमीशन बिठाया है कि क्या करा था चाइना ने एग्जैक्टली, उसकी रिपोर्ट आनी है अक्टूबर में एक्चुअली। तो ट्रूडो के अगेंस्ट एक्विजिशन चार्ज राचन ये था कि आप अपनी सरकार, हमारे पार्लियामेंट को नहीं बता रहे हो कि फॉरेन कंट्रीज कहां इंटरफेयर कर रही हैं। वो चाइना इलेक्शन के लेकर के बात थी। तो ट्रूडो अभी जो वापस गए पार्लियामेंट में, इन्होंने अथपकी बात क्यों कही, उसका एक कारण ये भी है कि वो अपने देश के अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो भी हो रहा है, मैं कोई इंटेलिजेंस छुपा नहीं रहा हूं, मैं आपसे शेयर करता हूं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ट्रूडो ने अथपकी बात अपनी पार्लियामेंट में कह दी, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट भी नहीं आई है। एग्जैक्टली वो रिपोर्ट जब आएगी तब अलग कहानियां शुरू होंगी और एक्सेट्रा, राइट। तो सर मैं आपके पास आती हूं, मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त कोई बड़ी जानकारी देना चाहते हैं। जी बताएं मनीष। बिल्कुल सुरभि, देखिए रविंदर सचदेव जो बता रहे हैं यही बात हम लोग कह रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए किस तरीके से चीन के प्रभाव में जस्टिन ट्रूडो ये सब कुछ कर रहे हैं। चीन के साथ उनके रिश्ते एक्सपोज ना हो जाए इसके लिए ये कर रहे हैं, यानी कि कनाडा में किस तरह वो डायवर्जन करके भारत को हथियार बना रहे हैं ताकि चीन के साथ उसकी जो नजदीकियां हैं वो पूरी दुनिया के सामने सार्वजनिक ना हो जाए। यही हमारी रिपोर्ट थी और यही हम दुनिया भर के अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मैं चाहूंगी इस पर पूर्व राजनयिक योगेश गुप्ता सर से भी मैं एक रिएक्शन लूं, क्योंकि ना सिर्फ अभी तक योगेश सर खालिस्तानी मूवमेंट में पाकिस्तान के हाथ की बात कही जाती थी, लेकिन अब तो चीन का सहयोग भी सवालों के घेरे में। देखिए, ये बात तो सही है कि चीन जो है उसकी सिंपैथी जो है जी, वो पाकिस्तान, खालिस्तान, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो भारत को कमजोर करें, ऐसी शक्तियों के साथ चीन की सिंपैथी है। ये तो बहुत पहले से क्लियर है और ये कई बारी जो है ये सामने आया है। लेकिन एक दो बातें ये भी ध्यान रखने की है कि चीन के अपने रिलेशंस कनाडा के साथ खराब रहे हैं। कनाडा ने कहा है कि चीन जो है उनके अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर कर रहा है जी। उसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि कनाडा के और अमेरिका के जो है बहुत क्लोज रिलेशंस, तो कोई भी हरकत अगर कनाडा करेगा चीन के साथ तो वो उसका अमेरिका के उसके रिश्तों पर क्या असर होगा इसका वो जरूर ध्यान रखेगा जी। तो ये सब एलिमेंट्स देखते हुए ये तो मान सकते हैं कि भाई चाइना की सिंपैथी है। चाइना चाहेगा कि ये जो भारत अमेरिका के साथ क्लोज हो रहा है कि किसी तरह से भारत को अलग किया जाए। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस बीच जिस तरीके से कनाडा और भारत के बीच में तनाव बढ़ा, रिएक्ट करने में चीन भी उस वक्त पीछे नहीं रहा था, इमीडिएटली रिएक्ट किया गया था। मैं इस बारे में आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन इस बीच कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिर उर्फ सुक्खा की हत्या को लेकर आज सबसे बड़ी खबर आई, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड ने ली है जिम्मेदारी। गैंगस्टर गोल्डी बराड ने सुक्खा के कत्ल की जिम्मेदारी ली है। कनाडा के विनपेग में गैंगस्टर सुक्खा मारा गया है और जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस बारे में हमारे सहयोगी मोहित से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह जानकारी आपके सामने कि आखिर किस तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया। यह कहा जा रहा है कि सुक्खा का मर्डर गैंग वॉर का ही नतीजा है और दावा यह भी किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक मैसेज के जरिए सुक्खा के मर्डर की जिम्मेदारी भी ली है।
अब लॉरेंस के इस कथित मैसेज में आखिर क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि सुक्खा जो बम्बिहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था, ये बातें उसके मैसेज में कही गई हैं। उसका मर्डर कनाडा के विनपेग में हो गया, इसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग लेता है। महत्वपूर्ण है इस मैसेज में कही गई बातें, जहां कहा गया कि इस हेरोइन एडिक्टेड नशेड़ी ने अपना नशा पूरा करने के लिए कई घर उजाड़ दिए हैं। कहा तो यह भी गया इस मैसेज में, जहां गुरलाल बरार, विक्की, संदीप नागल का मर्डर इसने बाहर बैठकर करवाया। हमने इनको इनके पापों की अब सजा दी है। ये बातें इस मैसेज में कही गई हैं और कहा गया कि मैं अपने दुश्मनों से कहूंगा कि तुम जहां भी जाओ, किसी भी देश में जाओ, तुमको तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। अब जिस तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया है, आखिर कैसे मारा गया सुक्खा, कनाडा के विनपेग में गोलियां मारी गई सुक्खा को, और सुक्खा पर 15 राउंड फायर को लेकर खबर सामने आई। और इंपॉर्टेंट यह भी है कि इस हमले में मौके पर ही सुक्खा की जान चली गई, मौत के घाट उसे उतार दिया गया 15 राउंड फायर करते हुए। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुक्खा शामिल था और आतंकी अर्श डल्ला का राइट हैंड था सुक्खा। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर अब फिलहाल बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन इस बीच सुखदूल सुक्खा की अब क्राइम कुंडली भी आपके सामने होगी, क्योंकि जिस तरीके से इसकी क्राइम कुंडली सामने आई है, बड़े खुलासे हुए हैं कि कैसे मोगा में डीसी ऑफिस में ये पहले काम करता था, बाद में अपराध की दुनिया में उतरा। 18 मामले इस पर दर्ज हैं। 2017 में जाली दस्तावेजों की मदद से ये कनाडा भागा। कनाडा जाने के बाद भारत में इसने अपना नेटवर्क बढ़ाया। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के संपर्क में ये था। कनाडा में ही बैठकर भारत में रंगदारी भी वसूलता था और 18 एफआईआर को लेकर भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। मेरे सहयोगी मोहित भी इस वक्त हमारे साथ है। मोहित, गतिविधियां इस वक्त मैं कहूं तो कई पहले भी सामने आ चुकी थी, लेकिन अब जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्विक अपडेट। देखिए, पंजाब पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पंजाब पुलिस के मुताबिक उनको अब तक किसी भी केंद्रीय एजेंसी ने जो कनाडा में हत्या हुई है सुक्खा नाम के गैंगस्टर की, उसको लेकर कोई अपडेट नहीं दिया, लेकिन वो अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। इस वक्त पंजाब पुलिस की एक टीम सुक्खा का जो मोगा में घर है दोनों के गांव में, वहां पर भी मौजूद है और लगातार उसके परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा गोल्डी बराड़, जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने सुक्खा की हत्या करवाई है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, लेकिन गोल्डी बराड़ ही उसका सारा का सारा जो नेटवर्क है, पूरा जो गैंग है, उसको देख रहा है कनाडा में बैठकर। तो उसके भी करीब 1000 के आसपास ठिकाने हैं जो उससे जुड़े लोग हैं, जो कि उसके साथ व्हाट्सएप और अन्य ऐप्स के माध्यम से संपर्क में हैं। उन पर भी पंजाब पुलिस की रेड हो रही है। तो पंजाब पुलिस भी हरकत में आई है। जैसे ही एनआईए ने 41 जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं जो कि कनाडा में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें खालिस्तान समर्थक आतंकी हैं, गैंगस्टर हैं, उनकी लिस्ट जारी की, वैसे ही पंजाब पुलिस ने भी गोल्डी बराड़ के ऊपर शिकंजा कसने का प्रयास किया है और लगातार पंजाब में भी रेड्स चल रही हैं। और जो खास तौर पे पूरा नेटवर्क गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिया गैंग ने यहाँ पर खड़ा कर रखा है, क्योंकि लड़ाई है बम्बिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई के बीच और अब वो कनाडा तक जा पहुंची है। कनाडा में गैंग वॉर की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसमें नाम भारत की एजेंसीज का लिया जा रहा है। तो इसकी वजह से पंजाब पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन में है और पंजाब में जो इनका पूरा नेटवर्क है, जो स्लीपर सेल है, उन पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। नकेल कसने के लिए अलग अलग जगह की जा रही है छापेमारी। बड़ी खबरें आपने दी है यहाँ पर।